हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके साथ मक्के की रोटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मक्के की रोटी खाने का असली मज़ा सरसों के साग के साथ आता है, क्योंकि ये सरसों के साग के साथ बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है खाने में। मक्के की रोटी खाना सभी को पसंद है, मगर बनाना सभी को मुश्किल लगता है। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए ही है जिन्हें मक्के की रोटी बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। बहुत ईजी तरीके से छोटे छोटे से टिप्स के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ईज़ी रेसिपी है, बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाती है, तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मक्की की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका आटा तैयार करना है। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं सवा कप पानी डाल रही हूँ। यहाँ मेजरिंग के लिए मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप चाहें तो कटोरी या गिलास किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको सवा कप पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी को हमें यहाँ अच्छे से उबालना है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा उसके बाद ही इसमें हम आटा डालेंगे। तो यहाँ मैं सिर्फ मक्की का आटा यूज़ कर रही हूँ। इसमें ना ही मैंने गेहूँ का आटा मिक्स करना है, ना ही हम इसमें बेसन मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप भरकर लिया है मक्के का आटा। तो पानी अच्छे से उबल चुका है, गैस को बंद कर देंगे और इसमें 2 कप डालेंगे मक्की का आटा और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और आटे को गर्म पानी में डाल के इस तरह से छोड़ने से आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट बन के तैयार होता है, क्योंकि आटा अच्छे से फूल जाता है। जब उसे नीट करते हैं तो बहुत अच्छा नरम बन के तैयार होता है। तो बस अब हमें इसको ढक कर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसको हमें उससे पहले टच नहीं करना है। तो यहाँ आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसको हम ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें हमें और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और आटे ने पानी को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। बहुत अच्छे से पानी इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब हमें इसे नीट करना है। तो यहाँ आटे को जिस तरह से हम गूँथते हैं उसी तरह से हमें गूँथना है। तो हम इसे एक परात में निकाल लेंगे। तो इसे खुले बर्तन में ही आप अच्छे से नीट करें। अब इसमें हम पहले चम्मच से हल्का-सा फैलाएँगे, क्योंकि अभी थोड़ा-सा ये गरम है। तो जैसे ही थोड़ा नॉर्मल होगा, जैसे हम हाथ इसे टच कर पाएँ, तो इसे हम हाथों से नीट करेंगे। तो नीट करने के लिए अगर आपको लगे कि आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। और अगर आपको लगे ये थोड़ा ड्राई है, तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपकी मक्की के आटे के ऊपर। अगर आपकी मक्की का आटा ज़्यादा मोटा है तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर मक्की का आटा बारीक है तो उसमें पानी कम लगेगा। तो यहाँ मेरा मक्की का आटा थोड़ा मोटा है, इसलिए मैं यहाँ पर बीच-बीच में 1-1 चम्मच पानी डालती जा रही हूँ, जब तक कि अच्छे से नीट ना हो जाए। हमें इस आटे को जब तक गूँथना है जब तक कि ये बिल्कुल गेहूँ के आटे जैसा सॉफ्ट ना हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा आटा आपका सॉफ्ट बनेगा, उतनी ज़्यादा आपकी रोटियाँ नरम और फूली-फूली बनेंगी। तो ये पूरी तरह से आपके आटे पे डिपेंड करता है कि जैसा आपका आटा गूँधेगा उसी हिसाब से आपकी रोटियाँ बन के तैयार होंगी। तो आटे को जितने अच्छे से गूँधेंगे उतनी अच्छी हमारी रोटियाँ बनेगी, उसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं आएँगे, क्योंकि मक्की के आटे में मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और रोटियाँ टूटने लगती हैं। तो इसीलिए हम इसको अच्छे से नीट करेंगे। तो नीट करते हुए इसको अच्छे से गूँधना है जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए और इसके अंदर से बिल्कुल क्रैक खत्म ना हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारा आटा लगभग गूँध चुका है और इसके अंदर से काफ़ी हद तक जो क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और बिल्कुल गेहूँ के आटे जैसा हो गया है। तो यहाँ देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखिए हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूँध गया है और इसके अंदर बिल्कुल क्रैक्स नहीं नज़र आ रहे। तो अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा-सा ऑयल, और ऑयल डाल के भी इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से और गूँध लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा आटा अच्छे से गूँध कर तैयार हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट आटा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब इससे हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो उसमें लोइयाँ तोड़ेंगे। लोइयाँ बनाते हुए अगर आपकी लोई में किसी भी तरह के क्रैक्स आते हैं तो समझ जाइए कि आपका आटा अच्छे से नहीं गूँधा है। तो यहाँ देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं, बहुत अच्छे से हमारा आटा गूँध चुका है। अगर आपकी लोई में क्रैक्स आते हैं तो आप इसे 1-2 मिनट के लिए और अच्छे से नीट करें। और चलिए हमने यहाँ पर सारी लोइयाँ बना ली हैं। अब एक लोई लेंगे और बाकी लोइयों को हम ढक देंगे ताकि आटा हमारा सूखे ना, और इसे हम थोड़ा-सा मक्के का आटा लगा के अच्छे से गोल-गोल घुमाएँगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल रोटी की तरह ये गोल-गोल घूम रही है। जिस तरह से गेहूँ के आटे की रोटी बनती है, ये उसी तरह से बन के तैयार होगी और इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएँगे। आप इसे जितना भी ज़्यादा पतला बेलना चाहते हैं, उतना पतला बेल सकते हैं। ये बिल्कुल भी
टूटेगी नहीं, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आएँगे। तो यहाँ देखिए कितनी पतली रोटी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ हम इसी तरह से सारी रोटियों को बेलकर तैयार कर लेंगे और मक्के की रोटियाँ एक साथ बेलकर आप तैयार कर सकते हैं। ढेरों रोटियाँ बना के रख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते और ये रोटियाँ आपस में चिपकती भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट रहता है कि आप एक साथ बेल लें और जब आपका सेकने का मन हो तब आप इसे सेक सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सभी रोटियों को बेल कर तैयार कर लिया है और यहाँ देखिए मैंने एक के ऊपर एक रखा है, ये बिल्कुल भी चिपकी नहीं है और ये बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे इसमें। देखिए मैं फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ तो बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आ रहे। तो चलिए अब हम रोटियों को सेकते हैं। तो सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तवा गरम करने रखा है। तवे को अच्छे से गरम करना है, जिस तरह से हम रोटी सेकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इन रोटियों को सेकना है। क्योंकि जिस तरह से गेहूँ की रोटियाँ सिकती हैं, उसी तरह से हमें इन रोटियों को सेकना है। तो यहाँ देखिए तवा गरम हो चुका है, तो यहाँ मैंने एक मक्के की रोटी तवे पे डाल दी है। अब हमें इसे अलटते-पलटते हुए दोनों साइड से सेकना है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट चूल्हे पे इसको सेकने वाली हूँ, आप चाहें तो इसे तवे पे भी सेक सकते हैं, मगर जिस तरह से हम गेहूँ की रोटियाँ सेकते हैं, उसी तरह से हम इसे सेकेंगे। बिल्कुल फूली-फूली गुब्बारों जैसी रोटी बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए मैं इसे डायरेक्ट चूल्हे पे सेक रही हूँ और यहाँ देखिए कितनी फूली-फूली रोटी बन के तैयार हुई है और ये रोटी बनाना इतना आसान है और इतनी नरम-नरम रोटी बनती है कि आप इसे बार-बार बनाना पसंद करोगे और सरसों के साग के साथ तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें क्योंकि बहुत आसानी से आपकी मक्के की रोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हम बाकी की सभी रोटियों को सेक लेंगे। अगर आपको मक्के की रोटी बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है तो आप इस मेथड से मक्के की रोटी ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसानी से आपकी नरम-नरम, फूली-फूली रोटी बन के तैयार हो जाएगी और आप जब भी मन हो मक्के की रोटी खाने का तो बिना झंझट, बिना मेहनत के बिल्कुल फूली-फूली और नरम-नरम रोटी बना के तैयार करें और इसे सरसों के साग के साथ ज़रूर खाएँ क्योंकि सरसों के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो यहाँ देखिए हमारी मक्के की रोटी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फूली-फूली बन के तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। तो इसे सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर इसे सरसों के साग के साथ सर्व कर रही हूँ क्योंकि सरसों के साग के साथ इसका खाने का मज़ा ही अलग है। और वैसे भी सरसों के साग और मक्के की रोटी का कॉम्बिनेशन ही इतना लाजवाब होता है कि ये दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। तो अगर आपको मेरे मक्के की रोटी की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।